आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले बात पढ़ने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ तभी समझ में आएगी, डिफरेंस दोनों के बीच का तभी समझ में आएगा जब उन्होंने पहले फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ा होगा। बिना फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को पढ़े उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन सेंटर की बात की जा रही है, फोटो सिस्टम की बात की जा रही है, वो चीज़ क्या है। तो ये जो बेसिक टर्म्स है ये जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आपको वहीं पर ही क्लियर होगी, और वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन it requires only photosystem 1, and in non-cyclic photophosphorylation it requires both photosystem 1 and photosystem 2. Second, in cyclic photophosphorylation NADPH2 forms, but in case of non-cyclic photophosphorylation no NADPH2 synthesis. Third, reaction center is P700. In non-cyclic photophosphorylation, reaction center is P680. Okay. Fourth, electron emitted by P700 is recycled back. Recycled back तभी इसे बोला गया है cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, electron released are not cycled back क्योंकि ये non-cyclic है. ठीक है. Fifth, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज ऑपरेटिव एट लो लाइट इंटेंसिटी, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अंडर एनारोबिक कंडीशंस. ठीक है. बट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट परफॉर्म्स बेस्ट अंडर ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, अंडर एरोबिक कंडीशंस. तो दोनों जो ये प्रोसेस हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हैं. ठीक है. साइक्लिक में क्या है कि लो लाइट इंटेंसिटी में भी हो जाएगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, तब भी हो जाएगी, अंडर एनारोबिक कंडीशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये प्रोसेस होगी. बट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम लाइट and presence of carbon dioxide and under aerobic conditions मतलब aerobic conditions मतलब presence of oxygen. Sixth, in cyclic photophosphorylation no external source of electron is needed, but in case of non-cyclic photophosphorylation it needs external electron donor like H2O, H2S etc. ठीक है. Seventh, in cyclic photophosphorylation, no photolysis of water occurs. But in case of non-cyclic photophosphorylation, photolysis of water occurs. तो ये जो डिफरेंस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जाए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है तो आप ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आप लिख कर आ सकते हैं. और सेम अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछा जाए तो आप ये 7 पॉइंट्स लिख कर आ सकते हैं.